झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के साथ ही उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन चुनाव के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने 2 बड़े फैसले लिए हैं, जिनसे हर कोई चौंक गया है। अब इन फैसलों के कई मायने भी निकाले जा रहे हैं, कई मायने तलाशे जा रहे हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के साथ ही जिन उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं, उस पर न सिर्फ भाजपा और सपा की नजरें हैं, बल्कि बसपा साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जितनी भी पार्टीज हैं, जिन्होंने भी अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, हर कोई सभी सीटों पर नजर बनाए हुए है। अमूमन उपचुनाव से दूरी बनाने वाली बहुजन समाज पार्टी ने भी इस बार 9 सीटों के रण में अपने रणबांकुरों को उतार दिया है। बसपा ने मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद को झारखंड और महाराष्ट्र जैसे चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दी है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 40 स्टार प्रचारकों की भारी भरकम लिस्ट भी जारी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। आकाश आनंद को चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी दिया जाना और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद नंबर 2 पर सतीश चंद्र मिश्रा का नाम होना, इसके पीछे बसपा की बड़ी रणनीति मानी जा रही है। लेकिन वो रणनीति क्या है, सवाल यही है। बात इसे लेकर भी हो रही है। आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह मिली है। उन्हें पार्टी ने झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव अभियान की जिम्मेदारी सौंपी है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश का नाम तीसरे नंबर पर देखकर लगभग हर कोई हैरान हो गया। उपचुनाव नतीजों के बाद न बने आम चुनाव जैसे हालात, इस पर भी ध्यान दे रही है बसपा। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद खासे सक्रिय थे। आकाश आनंद ने उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियां की और तो और उनके फेवर में भी ये चुनाव जाता नजर आ रहा था। लेकिन नतीजे आए तो हाथी खाली हाथ ही रह गया। इस पूरे मामले को आकाश आनंद की जो नेतृत्व वाली क्षमता थी, उससे जोड़कर देखा जाने लगा, विफलता बताया जाने लगा। बसपा नहीं चाहती थी कि उपचुनाव में जो नतीजे हैं, उसके हालात भी ठीक उसी तरह हों जैसे लोकसभा चुनाव में देखने को मिले। दूसरा नंबर यह है कि सर्वाइकल का जो सवाल था, वो अब उपचुनाव में भी बनकर सामने आ रहा है। बसपा के लिए यूपी उपचुनाव एक तरह से सर्वाइकल का सवाल है। 2022 के यूपी उपचुनाव में एक विधानसभा सीट पर सिमटी हुई बसपा आम चुनाव में खाली हाथ रह गई। पार्टी के सिमटते जनाधार को लेकर भी काफी ज्यादा बातें हो रही हैं। मायावती और बसपा के सियासी भविष्य पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में सर्वाइकल का सवाल बन चुके उत्तर प्रदेश उपचुनाव में मायावती सियासत में अपेक्षाकृत नव प्रवेशी आकाश आनंद को फ्रंट पर डालने की जगह खुद मोर्चा संभालने के मोड में नजर आ रही हैं। पुराने नेता, पुरानी रणनीति और फिर इन्हीं पर काम करने की जो कोशिश है, वो भी बसपा की ओर से की जा रही है। मायावती खुद भी कहती रही हैं कि बसपा पार्टी नहीं, एक आंदोलन है। इस आंदोलन का कोर वोटर कोर और सपोर्टर दलित मतदाता रहे हैं। लेकिन साल 2007 के बाद बसपा का वोट शेयर लगातार गिरता ही चला गया। मायावती अब अपने पुराने वोटर सपोर्टर को फिर से साथ लाने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। मायावती की रणनीति अनुभवी नेताओं और पुराने पैतरों को फिर से आजमाने की भी हो सकती है। आकाश आनंद युवा हैं और उनका काम करने का तरीका भी मायावती और बसपा की जो परंपरागत कार्यशैली है, उससे काफी अलग है। आकाश आनंद भी अपनी टीम में लगातार एक्टिव नजर आते हैं, लेकिन उनका काम करने का तरीका पुराने तरीकों से बिल्कुल अलग देखा जाता है। ऐसे में अगर वे यूपी उपचुनाव में ज्यादा एक्टिव होते तो मायावती की कोर टीम के कामकाज पर भी असर पड़ने की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में एडवोकेट चंद्रशेखर की जो अगुवाई वाली आजाद समाज पार्टी है, वो भी मैदान में है। दलित पॉलिटिक्स की पिच पर बसपा के लिए ये एएसपी जो है, वो पूरी तरह से चुनौती बन चुकी है। एएसपी लगातार एक्टिव है, जनता के बीच बनी हुई है। एएसपी की जो एक्टिवनेस है, उसी के साथ ही आकाश आनंद की सक्रियता से ये मामला चंद्रशेखर बनाम आकाश हो सकता था। बसपा को वैसे भी बहुत ज्यादा पाने की उम्मीद है नहीं। इस उपचुनाव में बसपा सिर्फ एक बार फिर से नया दांव खेल रही है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के प्रदर्शन से तुलना तो बसपा की हो ही सकती है। पार्टी कहीं पर एएसपी से पीछे रही तो उसे चंद्रशेखर के सामने आकाश आनंद की विफलता की तरह भी देखा जा सकता था। अब आकाश प्रचार की कमान संभाले भी तो बसपा के पास यह तर्क होगा कि उनका फोकस महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों पर था। महाराष्ट्र चुनाव में बसपा खाता खोलने में सफल हो जाती है तो भी आकाश आनंद की ही जय जय होगी। इससे लोकसभा चुनाव में जो विफलता का दाग था, वो भी धुल जाएगा। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक संख्या में दलित वोटर्स हैं
और सूबे में आरपीआई, वंचित बहुजन समाज पार्टी जैसी कई पार्टियां ऐसी भी हैं जो लगातार दलित पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। ऐसे में बसपा का एक जो सीट जीतने की बात हो रही है उस पर भी आकाश आनंद दांव खेल सकते हैं। आकाश आनंद के लिए ये बड़ी सफलता के तौर पर भी सामने आ सकता है। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए जारी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सतीश चंद्र मिश्रा की नंबर 2 पर वापसी हो गई है। इस लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का नाम है और उनके बाद नंबर 3 पर आकाश आनंद का नाम देखने को मिला। इसके क्या मायने हो सकते हैं? तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, काफी कुछ कहा जा रहा है और राजनीतिक विश्लेषक इसे बसपा की एक बड़ी चाल भी मान रहे हैं। सतीश चंद्र मिश्रा की इमेज चुनावी चाणक्य की है। 2007 के यूपी उपचुनाव में विधानसभा का ट्रेंड तोड़कर बसपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में सफल रही, तो इसके लिए श्रेय सतीश चंद्र मिश्रा की चुनावी रणनीति को ही दिया गया। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर उनकी वापसी इस बात का भी संकेत है कि बसपा एक बार फिर से 2007 के प्रयोग को दोहराने की जुगत में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में दलित आबादी करीब 20% है। इनमें करीब 12% जाटव हैं, जो बसपा का कोर वोटर माने जाते हैं। सूबे की आबादी में करीब 12% भागीदारी ब्राह्मणों की है। सतीश चंद्र मिश्रा को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद से पहले जगह दिए जाने को ब्राह्मण समाज को एक बार फिर से साथ लाने की कोशिश में उठाए गए कदम की तरह भी देखा जा रहा है। इस कदम के जरिए पार्टी ने ब्राह्मणों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी में उनका भी सम्मान है। बसपा ने साल 2007 के विधानसभा चुनाव में जब पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, तब पार्टी को दलित के साथ ब्राह्मणों का भी समर्थन मिला था। बसपा ने तब ज्यादा ब्राह्मणों को टिकट दिया था। इस बार 9 सीटों के उपचुनाव में भी बसपा ने 2 ब्राह्मणों को टिकट दिया है। 2 मुस्लिम और 2 ओबीसी चेहरों के साथ ही एक ठाकुर नेता पर भी पार्टी ने दांव लगाया है। ये 2007 के दलित ब्राह्मण समीकरण में से दलित सवर्ण समीकरण बनाने की रणनीति का संकेत बताया जा रहा है। यूपी से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की राजनीति में भी कभी अच्छी धमक रखने वाली बसपा अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। ऐसे में बीच चुनाव मायावती के इन फैसलों का क्या असर होता है, कितना असर होता है, ये 23 नवंबर की तारीख ही बताएगी। लंबे समय से बसपा को कवर करने वाले और बहुजन समाज की रणनीति को समझने वाले पुरोधाओं ने मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा का नाम लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखने के पीछे सोशल इंजीनियरिंग की बात कही है। हालांकि आपको बता दें कि मायावती की पार्टी के साथ सतीश चंद्र मिश्रा शुरुआती दौर से ही हैं, जबकि ऐसा माना जाता है कि मायावती के हर फैसले में सतीश चंद्र मिश्रा की राय या सहमति रहती ही है। लंबे समय से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर जा चुकी है, जबकि उसके बड़े और कद्दावर नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, नकल दुबे सहित तमाम बड़े नेता बसपा का दामन छोड़कर दूसरी पार्टीज में शामिल हो चुके हैं। कभी दलित राजनीति की अगुवाई करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती मौजूदा समय में न सिर्फ अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, बल्कि अपने उत्तराधिकारी और पार्टी को फिर से उसी मुकाम पर ले जाने की जद्दोजहद में जुटी हुई हैं। जहां से कांशीराम ने उन्हें कमान सौंपी थी, मायावती का फोकस सिर्फ उसी जगह है कि एक बार फिर से पार्टी को उस ओहदे पर पहुंचाया जा सके, जनता के बीच उस तरह की धाक जमाई जा सके। 2007 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाने वाली मायावती 2024 में सियासी हाशिए पर नजर आ रही हैं। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 और अब 2024 के आम चुनाव में पार्टी को बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, पार्टी का जनाधिकार भी खिसक गया है। ये अब 10% के भी नीचे है। यही वजह है कि मायावती एक बार फिर नए सिरे से पार्टी को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। दरअसल मायावती की सियासी उलझन लाजमी भी है। पार्टी का गिरता जनाधार और परंपरागत दलित वोट बैंक में सेंधमारी के अलावा अपने उत्तराधिकारी आकाश आनंद के नेतृत्व क्षमता को बचाना भी मायावती की मजबूरी है। यही वजह है कि यूपी उपचुनाव में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मायावती के बाद सतीश चंद्र मिश्रा को जगह दे दी गई और फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आकाश आनंद का नाम आया। इसके 2 मायने हैं। पहला ये कि यूपी उपचुनाव में मायावती सतीश चंद्र मिश्रा के साथ खुद कमान संभालना चाहती हैं, ताकि अगर उपचुनाव में पार्टी हारती है तो इसकी असफलता का श्रेय कतई आकाश आनंद के ऊपर ना मढ़ा जाए। इसके अलावा ब्राह्मण समाज को मायावती साफ संदेश देना चाहती हैं कि बसपा अभी भी उन्हें तवज्जो दे रही है, पार्टी में उनका सम्मान बरकरार है। उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद को पीछे रखने की एक वजह आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी साफ तौर पर कहे जा रहे हैं।
चंद्रशेखर दलित राजनीति में उभरता हुआ चेहरा बन चुके हैं। अगर मायावती उत्तर प्रदेश उपचुनाव में आकाश आनंद को आगे करती हैं, तो पूरा मामला सीधे तौर पर चंद्रशेखर बनाम आकाश ही देखने को मिलेगा। यही हालात राजनीति में नए और मायावती उत्तराधिकारी आकाश आनंद के लिए सियासी तौर पर असहज करने वाली हो सकती है। लेकिन मौजूदा हालात में जब आकाश आनंद यूपी उपचुनाव से दूर हैं, तो ऐसे हालात में ये जो तुलना होने की बात कही जा रही थी, उसका जिक्र भी कहीं नहीं होगा। बसपा को इस उपचुनाव से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, लेकिन वो ये कहने की हालात में नहीं है कि आकाश आनंद जो महाराष्ट्र और झारखंड की जिम्मेदारी देख रहे हैं, वो उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह से एक्टिव होकर चुनाव प्रचार कर पाएंगे, या फिर इस उपचुनाव में जो हार या जीत होनी है उसमें कहीं पर भी आकाश आनंद का सीधे तौर पर कोई रोल होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।